भागवत का कपाट कहां से खुलता है? कुरुक्षेत्र के मैदान से श्रीमद् भागवत का कपाट खुलता है। भगवान श्री कृष्ण इस महाभारत संग्राम से पहले पांडवों की ओर से कौरवों के पास हस्तिनापुर गए, शांति दूत बन करके, शांति का संदेश लेकर के। कौरवों को समझाने गए, कुछ नहीं तो 5 गांव दे देना, ये महाभारत जैसा संग्राम नहीं होगा, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। शकुनी ने कहा, भांजे आज कृष्ण आ रहा है, लेन देन करके अपनी ओर मिला लेना, जैसे तैसे येन केन प्रकारे षड्यंत्र के साथ ही सही, लेकिन अपनी ओर मिला लेना। आज झुक जाना कृष्ण के सामने। श्री कृष्ण आए। दुर्योधन ने कहा, देखो तुम्हारे लिए 56 भोग लगवाए हैं। संदेश अपना बाद में सुनाना, पहले तो भोजन का रस लो, आनंद लो। कहा वृंदावन में जरा सी छाछ को मांगते फिरा करते थे, जरा सी माखन के लिए गोपियों के सामने ठुमकते फिरा करते थे। श्री कृष्ण, गोपियां कहती, लाला तुझे माखन देंगे, जरा नाच के दिखा दे। तो कृष्ण नाच उड़ते थे, माखन की लालच। कहा वृंदावन में जरा सी माखन के लिए नाचते फिरा करते थे, देखो हमारे लिए 56 भोग लगवाया है, इसका आनंद लो। ठाकर मुड़ करके चले गए और कहा, दुर्योधन, 2 ही दशा में मनुष्य किसी के यहाँ भोजन करता है, या तो अभाव में और या तो प्रभाव में। अभाव में चलो भाई कई दिनों का भूखा है और खजुरानी में प्रसाद मिल रहा है तो पा लेते हैं, और प्रभाव में सामने वाले की बात काटी नहीं जाती, उसका महत्व इतना है उसकी बात का, चलो आप कह रहे हैं तो 1 रोटी ले लेते हैं। तो सुन ले दुर्योधन, मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है, सोने की नगरी द्वारिका का मालिक हूँ, द्वारिकाधीश हूँ, लक्ष्मी मेरे चरण दबाया करती है, मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं हो, तुझ में कोई ऐसा प्रभाव नहीं। और हाँ, न तो मैं अभाव में भोजन लेता हूँ, न तो मैं प्रभाव में, मैं तो भक्तों के भाव में प्रसाद ग्रहण करता हूँ, जिसका तो तेरे पास नितांत अभाव है। ठाकुर मुड़ करके चले गए विदुर काका के यहाँ। काका के पास गए, द्वार खटखटाया, जैसे तैसे काकी स्नान कर रही थी, आवाज सुना, गीले वस्त्र लपेट करके ही बाहर आई तो देखा द्वार खोलने पर आहा साक्षात जगदीश खड़े हैं, जगत का मालिक आज दास के द्वार पर खड़ा है, और वो भी काकी को भरोसा नहीं हो रहा है, मैं जग रही हूं या सो रही हूं, कहीं स्वप्न में तो कृष्ण नहीं आए हैं, कहीं मेरी आंखें भ्रमित तो नहीं हो रही हैं। तो काकी अपने गीले बालों को छूती है, आंखों को मलती है, सच में खड़े हैं। कभी अपने आप को चिकोटी काटती, सही में कृष्ण है, और कभी भगवान कृष्ण के बाल छूती है, गाल छूती है, टोड़ी छूती है। कन्हैया ने कहा, रे काकी मैं ही आया हूं भाई, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। काकी ने कहा, केशव, दास के द्वार पर स्वामी आए और वो भी जगत का मालिक आए तो आश्चर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रभु, अब हम अकिंचन के द्वार पर खड़े हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये हमारे कोई अच्छे कर्म नहीं है, ये तो आपकी कृपा है। जीवन में जब भी कथा सुनने को मिले, सत्संग में जाने को मिले, कथा में बैठने का मन करे, तो समझ लेना कि आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का प्रभाव नहीं है, प्रयास नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, ये राधा गोविंद की कृपा है। कृपा के अतिरिक्त आप बैठ करके कथा नहीं सुन सकते। तो काकी कह रही हैं, लाला हमारे अंदर इतनी श्रद्धा कहाँ, समर्पण कहाँ, जो हमारे द्वार पर आप खड़े हैं। कन्हैया ने कहा, काकी ते भूख लगी है तो कुछ खाने आया हूं, तो भाषणबाजी करने लग गई, अपना ये प्रवचन बाद में सुनाना, पहले मुझे कुछ खिला दी। 56 भोग लात मार दिया और यहाँ आकर के मांग करके पाने आए हैं। अंदर काकी लेकर के गई,
आज आनंद के मारे काकी को याद नहीं आ रहा है, कृष्ण को क्या खिलाऊं, हलवा खिलाऊं, पूड़ी खिलाऊं, क्या खिलाऊं। अंदर गई, केले दिखे, केले लेकर के आई, छिल छिल करके फल फेंकने लगी, छिलका देने लगी, फल फेंकते जा रही, छिलका देते जा रही, और श्री कृष्ण उस छिलके को ही खाते जा रहे। इतने में काका आ गए, अरे बावरी पगली हो गई, श्री कृष्ण को, हमारे स्वामी को ये छिलके खिला रही है, पगला गई है। कन्हैया ने कहा, काका आज जो स्वाद काकी के हाथ के इन छिलकों में आ रहा है ना, वो स्वाद तो देवकी यशोदा के माखन मिश्री में नहीं था, मुझे पाने दो आनंद से। खूब पाया, विदुर काका और काकी पर कृपा की है। सज्जनों, श्री कृष्ण एक बार दरवाजे पर आ जाएगा तो अंदर वो खुद ब खुद उतर चला आएगा। द्वार पर बुलाने बस की देरी है, विदुर के द्वार पर ही श्री कृष्ण गए थे और बाकी अंदर तो वो खुद चले गए। कौन से द्वार पर उन्हें बुलाना है भैया, जरा उनकी कथा सुन के कानों के द्वार पर बुला लो, जरा उनके दर्शन करके आंखों के द्वार पर बुला लो। इन दो दरवाजों में अगर श्री कृष्ण आ जाएंगे तो हृदय में वह स्वयं उतर चले आएंगे। नारायण काका काकी पर कृपा किए और मुड़ करके हस्तिनापुर की राजसभा में गए और कहा, दुर्योधन मेरा मुख्य काम बचा हुआ है, मेरा संदेश सुन ले, मेरे कहने पर तुम मान जा। दुर्योधन नहीं माना,